Hello guys, welcome back to my new video on this channel. As you know, we have already started a new session of common error, which is asked in your competitive examinations. In the previous video, we have discussed many questions about common error. If you have not watched that videos, then the link is given in the description. Watch it by going there. So let's talk about the second part of the same video. तो अब हम बात करेंगे आपसे सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सेकंड पार्ट के बारे में भी हमने जैसे पहले बताया था आपको कि कॉमन एरर में हमारी सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन को देख के हमें तब तो समझ में आता नहीं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि इसमें क्या एरर हो सकता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं और अगर हमें कोई उसका आंसर बता दे या उसका आंसर देख लेते हैं तब हमें समझ में आता है अरे यार इतना सा कॉमन इसमें एक छोटा सा एरर था और हमें दिखाई नहीं दे रहा था, सामने हमारे क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो ये क्यों होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको सारे पैटर्न, जितने भी पैटर्न बने हुए आते हैं ना एग्जाम में, वो सब आपको पता होगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी नहीं होगी तो आप इस चीज में फंस जाओगे। तो मैं आपको क्या करा रहा हूं, मैं आपको इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक से एक नया रूल लेके आपके सामने आ रहा हूं और मैं आपको ये आपको एक मेथड बता रहा हूं, एक आपको अप्रोच बता रहा हूं कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस तरह से आपको सोल्व करना है, जिससे आपका कॉमन एरर को करने का तरीका बदल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमने पिछली वीडियो में वहां पर छोड़ दिया था, लेकिन इस वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में भी हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, अगर नहीं देखी तो मैं आपसे फिर दोबारा से कहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए, अगर आपने वो पढ़ रखे हैं तो वो सही, और अगर आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये तो रूल्स हैं, आप इन रूल्स को नोट करते हुए चले जाएंगे और आपको बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलते हुए चले जाएंगे। एज यू नो, इस सीरीज का नाम है कॉमन एरर के फंडे। जी हाँ, कॉमन एरर के फंडे, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सारे ऐसे फंडे बताते हैं जिससे आप कॉमन एरर को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। When I received the letter, the date for the interview was already over. ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपसे फिर से कहूंगा, इसका आप आंसर दें, इसे आप देखें कि इसमें क्या एरर है, वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद मैं आपको इसका डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक एक वर्ड को पकड़ते हुए चलेंगे, मतलब अगर एक एक वर्ड को अगर आप पकड़ते हुए चल रहे हो, एक एक वर्ड का आंसर लेते हुए जा रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई इसमें क्या एरर है। आपका सबसे पहले यही होना चाहिए अप्रोच, कि आपको ये देखना है कि अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसके बारे में तुरंत कैलकुलेशन हो जानी चाहिए कि यार इसके बारे में कौन कौन से रूल होते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो जब अगर आपके साथ ये अप्रोच होगी तो आप आराम से कर सकते हो। और ये अप्रोच कैसे होगी? ये अप्रोच आपकी प्रैक्टिस करने से होगी। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे हमने इसमें क्वेश्चन में देखा, इसमें लिखा हुआ व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। तो हमने देखा यहाँ पर वाज ऑलरेडी ओवर लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमारा ध्यान ऐसी चीज पे जाना चाहिए जहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो हमने देखा शुरुआत में, मुझे पता है मैंने कहा था कि आपको शुरुआत से देखना चाहिए, हाँ देखना चाहिए शुरुआत से भी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ओवर ये लिखा हुआ आ रहा है नीचे साइड में। तो हम यहाँ पर तुरंत ध्यान देंगे कि ये जो बात चल रही है, ये बात हमारी पास्ट में चल रही है ना, जो बात चल रही है वो बिल्कुल पास्ट में चल रही है। तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है ये पास्ट में है। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, ऑलरेडी यानी कि पहले ही हो चुका है, तो वो बात हमारी पास्ट में आनी चाहिए। तो पूरा सेंटेंस ही हमारा पास्ट में होना चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, हमें ये भी देखना है कि यार कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम आए और बिल्कुल शुरू में देखना शुरू कर दिया, नहीं। कभी कभी जैसे कुछ पार्ट होता है, जैसे हमने नो सुनर वाला आपको बताया था, नो सुनर आ रहा है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा नो सुनर, कहीं पे भी लिखा हुआ आ रहा है तो हमें देखना नहीं है, हमें क्वेश्चन को शुरुआत से नहीं करना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये दुनिया भर की चीजें लिखी हुई हैं ये नहीं देखनी। हमें तुरंत क्या देखना है, हमें देखना है नो सुनर आ रहा है तो देन आना चाहिए। जो नो सुनर के बाद जो सेंटेंस है तो वो हमारा देन के बाद भी सेम वही सेंटेंस होना चाहिए। तो हमें ये चीजें भी ध्यान देनी है, मतलब हमें सबसे पहले उन चीज को पकड़ना है जो कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस शुरुआत से ही करना शुरू कर दिया। हाँ, शुरुआत से करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए, कुछ चीज भी अगर समझ में नहीं आए, आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, कोई ऐसा की पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, तो तब जाकर आपको शुरुआत से ही काम करना है, शुरुआत से ही लेकर चलना है। तो हमने देखा यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है तो हमारा पूरा वाक्य पास्ट में ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा वाक्य पास्ट में दिया हुआ है क्या। तो हमने देखा व्हेन आई रिसीव, हमने यहां पर देखा तो व्हेन शुरू में दिया, तो व्हेन के बाद हमारा आई आया, व्हेन आई रिसीव आया यहां पर लिखा हुआ। अभी हमने आपसे ये कहा था कि ये वाक्य पास्ट में है, लेकिन यहां पर व्हेन आई रिसीव आ रहा है। भाई रिसीव आ रहा है, इसका मतलब ये तो प्रेजेंट में लिखा गया है। तो रिसीव आपने कब किया? पहले ही तो किया होगा, जब सेंटेंस ही हमारा पास्ट में है तो आपने रिसीव भी तो पास्ट में ही किया होगा, लेकिन यहां पर तो रिसीव लिखा हुआ है,
रिसीव तो आना नहीं चाहिए था क्योंकि पास्ट में बनाना था, तो पास्ट में बनाने के लिए हमें रिसीव्ड करना था, लेकिन यहाँ पर रिसीव है। तो यहाँ पर ये गलती यहाँ पर हमें तुरंत समझ में आ गई, शुरुआत में ही पकड़ में आ गई कि व्हेन आई रिसीव्ड की जगह व्हेन आई रिसीव्ड होना चाहिए था। है ना कितना सिंपल चीज़। आपको सबसे पहले की पॉइंट पकड़ने हैं, की पॉइंट नहीं अगर मिलता है तो आपको वाक्य को शुरुआत से ही लेकर चलना है। इस तरीके से, इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपकी अप्रोच एक अच्छी अप्रोच बनी रहेगी, जिससे आपका कॉमन एरर का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो व्हेन आई रिसीव्ड की जगह व्हेन आई रिसीव्ड हमें कर देना है और आपका आंसर जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको एरर को फाइंड करना है। सबसे पहले की पॉइंट ढूंढना है। की पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो आपको सेंटेंस को शुरुआत से पढ़ के चलना है, और शुरुआत से चलने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक वर्ड को पकड़ते हुए चलना है कि इसमें क्या, इसके साथ कौन कौन सा रूल इसके साथ आता है, और अगर हमें ये मिल जाता है तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है Profitability of fleet operators have improved due to a decline in fuel prices during the last 2 months। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको की पॉइंट ढूंढना है। अगर आपको की पॉइंट मिल जाता है तो आपका समय भी बचता है और आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाता है। तो इसमें की पॉइंट देखना है। क्या आपको कोई की पॉइंट दिखाई दे रहा है ऐसा, कोई ऐसा वर्ड जैसे नो सूनर हुआ, या इसमें कोई भी जैसे वुड हुआ, वुड रेदर हुआ, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो सही है। पहले तो आप देखिए कि बिल्कुल इसमें तो कुछ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। तो अगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शुरुआत से ही लेकर चलना है। शुरुआत से पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसके बाद आपको ढूंढना है कि क्या इसमें गलती हो सकती है या क्या गलती नहीं हो सकती है, और हर वर्ड से ये पूछना है कि यहाँ पर ये अगर है तो क्या ये सही है, अगर नहीं है तो वही इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या इसके बारे में हम सोचना शुरू करेंगे कि क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो चलिए, तो हमने ये देखा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्लीट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्लीट ऑपरेटर्स ये तो है हमारा सब्जेक्ट। जी हाँ, सब्जेक्ट इतना बड़ा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आपका एक ही वर्ड का होगा, नहीं, आपका पूरा सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्लीट ऑपरेटर्स, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। तो हमने ये देखा प्रॉफिटेबिलिटी के बाद ऑफ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर तो एक ऑफ अगर कहीं पे भी सब्जेक्ट में आता है तो हमें ये ध्यान देना है ऑफ से जो पहले आने वाला वर्ड है वो तो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, और अगर ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा है वो हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। ऑफ, ऑफ दिया हुआ है यानी कि ऑफ से पहला वाला हमारा सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। ऑफ फ्लीट ऑपरेटर्स, फ्लीट ऑपरेटर्स जो दिया हुआ है वो हमारा प्लूरल दिया हुआ है। इसका मतलब जो ऑफ वाला रूल था वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर यहाँ तक जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ इस पार्ट में तो कोई एरर है नहीं। इससे अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो हमारा दिया हुआ है उसमें चेक कर लेते हैं, लेकिन उसे चेक करने से पहले आपको एक बात और बताता हूँ। जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्लीट ऑपरेटर्स दिया हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्या यहाँ पर प्लूरल यूज किया जाएगा या यहाँ पर सिंगुलर यूज किया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो ऑफ दिया हुआ होता है, ऑफ से पहले वाला जो वर्ड दिया हुआ होता है उसके अनुसार ही हमें यहाँ पर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। यानी कि जो ऑफ है, ऑफ से पहले सिंगुलर है तो हमें यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी है। अब हमने यहाँ पर देखा आगे जाके क्या इसमें सिंगुलर वर्ब आ रही है या फिर यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है। तो हमने देखा इसमें दिया हुआ है हैव इम्प्रूव्ड, यहीं पे मामला खराब हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ऑफ से पहले जो आ रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी है, लेकिन यहाँ पर तो इसमें दिया हैव, लेकिन हैव तो आना नहीं था। मैंने बताया कि सिंगुलर आना था, लेकिन यहाँ पर तो हैव आ गया। तो हैव तो यहाँ पर हमारा प्लूरल है तो ये तो यूज नहीं होगा। तो यहीं पे इसमें एरर मिल गया हमें। हम यहाँ पर जो यूज किया जाएगा वो यहाँ पर हैज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ से पहले सिंगुलर है, तो ऑफ के पहले जो सिंगुलर है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर हमें हैव दिया हुआ है तो हम हैव को यहाँ से हटाकर यहाँ पर हैज कर देंगे। हैज करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पर हमारी एरर भी मिल जाएगी। तो है ना कितना बढ़िया तरीका। तो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले आप की पॉइंट ढूंढ लीजिए। की पॉइंट आपको मिल रहा है तो सही है, और अगर की पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है तो आप पूरे वाक्य को शुरू से लेके चलें, और शुरू से लेके चलने के बाद आपको आराम से एक एक वर्ड से ये पूछना है कि ये गलत जगह पे तो नहीं है,
एक एक वर्ड से आपको एक एक रूल आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरह से फिट होना चाहिए। और फिट कैसे होगा, मैं फिर से बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ये जो हमारा फिट होगा ये हमें प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितने भी रूल्स मैं आपको बता रहा हूं इन्हें सबको नोट करते हुए चलोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट टू ईच अदर बाय मीन ऑफ लैंग्वेज, बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें अब आपको क्या करना है, इसको बताना है क्या इसमें क्या एरर हो सकता है, और आपको मैं थोड़ा सा समय दूंगा। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा पोज कर देना है, और पोज करने के बाद आपको जो भी आपका आंसर आ रहा है वो मुझे कमेंट में जाके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरह से एक कॉमन एरर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पोज कर दिया होगा आपने। चलिए, तो देखिए, आप पोज करने के बाद आप वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या हो सकता है। तो मैंने बताया कि जैसे आपको एक एक वर्ड से ये बूझना है, ये यहाँ पर अगर है तो अपने साथ क्या क्या चीज लेके आता है, इसे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी वर्ड तो क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ क्या क्या इसके रूल हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें दिया है ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट आया वो आया हमारा ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें हमने देखा ह्यूमन बीइंग्स, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है तो हमें यह ध्यान देना है कि ह्यूमन बीइंग्स के बाद या तो फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर इसमें कोई भी एक वर्ब लिखी हुई आएगी। तो हमने देखा, जैसे आगे हम गए कम्युनिकेट, तो हमें यह देखना है कि कम्युनिकेट अगर आ रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आना चाहिए। ये वर्ब है कम्युनिकेट करना, तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आना चाहिए। और सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ सिंगुलर प्लूरल पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कॉमन एरर में यही चीज ज्यादा पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आ रहा है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक तो होता नहीं है, काफी सारे लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा प्लूरल है। अब ह्यूमन बीइंग्स तो हमारा प्लूरल आ गया, लेकिन हमने ये देखा कि इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी या उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब अगर आएगी तो वो भी प्लूरल ही होनी चाहिए। हमने देखा आगे कम्युनिकेट लिखा हुआ है, तो कम्युनिकेट जो लिखा हुआ है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हमने देखा कम्युनिकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। अगर इसमें एस या ईएस लगा देते तो ये हमारी सिंगुलर हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल हमारा करेक्ट है, यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है टू ईच अदर। अब यहां पर हमारा दिमाग एकदम से चल जाना चाहिए कि कम्युनिकेट के साथ अगर प्रोपोजिशन आ रही है तो वो जो आएगी प्रेपोजिशन वो हमारी कम्युनिकेट टू एनीबडी। कम्युनिकेट टू एनीबडी, अगर कोई भी कम्युनिकेट आ रहा है और वो किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अगर आ रहा है तो हमें कम्युनिकेट के साथ जो प्रेपोजिशन आएगी वो विद आएगी। तो हमने देखा क्या यहाँ पर विद लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कम्युनिकेट टू लिखा हुआ है, टू ईच अदर लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर हमें तुरंत समझ में आ गया कि कम्युनिकेट के साथ अगर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो वो हमें विद करना है। अगर कम्युनिकेट टू एनीबडी अगर आ रहा है, एनीबडी या एनीथिंग आ रहा है, तो वहां पर हम कम्युनिकेट के साथ विद लिखते हैं। तो कम्युनिकेट के साथ विद आना चाहिए। यहाँ पर लेकिन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो टू लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हमें तुरंत हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर कम्युनिकेट विद ईच अदर आएगा, ना कि टू आएगा। तो यहां पर हमें ये सब कुछ ध्यान देना। मैं आपको बताता हूं कॉमन एरर जब कर रहे हैं तो नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन यानी कि टोटल जितने भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं उस पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर उस पर अच्छी पकड़ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी मार खा जाओगे और आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे आपको मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ये तो सब कुछ आ ही रहा है सामने इसका, लेकिन इसके बाद हमें प्रेपोजिशन पे भी ध्यान देना है कि प्रेपोजिशन भी क्या आ सकती है। और ये फिक्स प्रेपोजिशन होती हैं, तो कुछ फिक्स प्रेपोजिशन भी आपको अच्छे से याद करनी है। तो फिक्स प्रेपोजिशन का एक चैप्टर का एक पार्ट था, ये हमने इसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि टू ईच अदर आ रहा है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल सही है, बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर इसमें कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत थी वो थी हमारी टू के साथ, तो टू नहीं लग के हमारे यहाँ पर विद आ जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जो नए लोग हैं, और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर करते चलें। चलिए बढ़ते हैं हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ही सेज दैट ही इज टायर्ड विद दिस वर्क। ही सेज दैट ही इज टायर्ड विद दिस वर्क। अब इसमें हम देखते हैं, मैं फिर से कहूंगा कि इसे पॉज कर लें और उसके बाद मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं और फिर मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं। तो हमने देखा कमेंट में आपने आंसर दे दिया होगा, और दे दिया होगा तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके डिस्कस करके बताता हूं। देखिए इसमें दिया ही सेज दैट, तो हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, इसके बाद आ रहा है हमारा सेज,
और इसमें आ रहा है दैट, तो बिल्कुल सही है। अगर इसमें सेज टू कर देते तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ दिया है सीधा डायरेक्ट ही सेज दैट, बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दैट आ गया यानी कि इससे अगली क्लोज यहाँ पर जुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब जहाँ पर अगर हमने यहाँ दैट आ गया तो यहाँ तक इसका काम तो खत्म हो गया आगे का। अब इसमें आगे एक नई क्लोज जुड़ जानी चाहिए। अब देखते हैं आगे नई क्लोज जुड़ी हुई है या नहीं है। तो इसमें दिया है ही इज टायर्ड विद दिस वर्क, तो इसमें ये दिया हुआ है, हमने देखा नई क्लोज जुड़ी होनी चाहिए, नई क्लोज जुड़ी हुई है, ही आ गया यानी कि एक सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब आ गई, सब कुछ बिल्कुल ये सही आ गया, यानी कि क्लोज कंप्लीट है, तो क्लोज भी इसमें जुड़ी हुई है। यहां तक तो बिल्कुल सही था, लेकिन हमने देखा ही इज टायर्ड, अब यहां तक आ गया ही इज टायर्ड, यहां तक हमने सब कुछ समझ लिया। तो यहां पर टायर्ड के बाद इसमें लगा हुआ है विद। अब हमें यह ध्यान देना है कि टायर्ड अपने साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन लेता है। तो हमने यहां पर देखा अगर टायर्ड टू कर दें तो यहां पर गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि टायर्ड विद समथिंग अगर कहीं पर भी आ रहा है, टायर्ड विद समथिंग, समथिंग लिखा हुआ नहीं, समथिंग का मतलब किसी चीज से अगर वो टायर्ड हो रहा है, टायर्ड विद, तो ये बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। हमने देखा टायर्ड विद लिखा हुआ आ रहा है क्या, बिल्कुल सही लिखा हुआ आ रहा है, विद दिस वर्क है ना, तो ये जो अपने वर्क से टायर्ड हो चुका है, टायर्ड विद दिस वर्क, तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि टायर्ड विद दिस वर्क, यानी टायर्ड विद समथिंग, टायर्ड विद समथिंग, तो टायर्ड विद समथिंग है यानी कि दिस वर्क है, समथिंग दिया हुआ है दिस वर्क, तो यहां पर ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर हमने देखा कि यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, आगे तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा भी होता है एग्जाम में, ये भी होता है एग्जाम में आपसे नो एरर भी क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है नो एरर मार्क करना है आपको। तो नो एरर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होती है। हमें लगता है यार नो एरर तो नो एरर है, आराम से जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो गलती का चांस होता है वो नो एरर में ही होता है। क्योंकि अगर नो एरर क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ये तो देखना ही है, यहां तक अभी ये तो देखना ही था कि यार इसमें एरर हो सकता है, लेकिन दिमाग में ये भी आनी चाहिए यार कि नो एरर भी तो हो सकता है। उसे नो एरर करने के लिए, नो एरर टिक करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। तो इसलिए नो एरर वाले क्वेश्चन को भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे रूल क्लियर हैं तो हमारा नो एरर क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। तो मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल अकेडमी, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई अदर चैनल स्किल इंडिया अकेडमी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड वोकैबुलरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।